Hi. So I'll give you a nice example for pulmonary air volumes and understand it. It's a very nice story I've made. So let's say आप एक घर में रहते हो अकेले एक बंद घर में, ठीक है, एंड देन यू हैव अ सन. आपके सर्वाइवल के लिए आपको बार बार उसको अंदर बाहर करने देना पड़ेगा. यू कैन नॉट लॉक हिम इनसाइड. तो उस बेटे का अंदर बाहर एट रेगुलर पेस, एट रेगुलर फ्रीक्वेंसी, विथ रेगुलर एंड फिक्स्ड एवरेज अमाउंट अंदर बाहर करना इज टाइडल वॉल्यूम. दैट किड इज टाइडल वॉल्यूम. ठीक है, 500 ml पर ब्रेथ. अंदर करेगा, बाहर, अंदर आएगा, बाहर जाएगा, ये सब करता रहेगा वो एट रेगुलर पेस, रेगुलर इंटरवल एंड विथ रेगुलर अमाउंट ऑफ एयर. ठीक है. अभी लेट्स से रैंडम डे पे ताऊ जी आपके कॉल करते हैं कि हाँ हाय बेटा मैं घर आ रहा हूँ. तो यू कैन नॉट डिनाई हिम. ठीक है, आउट ऑफ विलिंगनेस तुम नहीं बुलाओगे, आउट ऑफ रिस्पेक्ट तुम बुलाओगे उनको. ठीक है, इवन दो यू डू नॉट वांट हिम इनसाइड, यू स्टिल हैव टू, बिकॉज ही हैज आस्क्ड दैट. ही सॉर्ट ऑफ हैज अ रिजर्व्ड प्लेस इनसाइड योर हाउस. अभी इन दिस कॉन्टेक्स्ट रिजर्व्ड मतलब फोर्सफुल. ठीक है, नाउ यू हैव टू लेट हिम इनसाइड. यू कैन पोस्टपोन दैट, यू कैन मेक एक्सक्यूजेज एंड तुम बाद में बुला सकते हो, बट यू कैन नॉट डिनाई हिज प्रेजेंस एट योर होम. ठीक है. तो हिम कमिंग टू योर हाउस फोर्सफुली, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, विच मीन्स कि आपका बेटा घर के अंदर आया, उसके बाद ताऊ जी फोर्सफुली अंदर आए, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. उसमें आपका बेटा काउंट नहीं होता, उसमें सिर्फ ताऊ जी काउंट होता है. ठीक है. एंड अगर आपने अपने ताऊ जी एंड अपने बेटे को साथ में अंदर लिया, ठीक है, वो दोनों को साथ में काउंट किया, तो फिर दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. मतलब कितना अमाउंट ऑफ एयर तुमने एक ऐसे ले सकते हो अंदर, एक साथ नहीं, कितना अमाउंट ऑफ एयर तुम अपने बॉडी में ले सकते हो, दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. सिंपल है. एंड देन let's say you have a relative son, stubborn, leecher, nalayak, you do not like him and you want him to be out of your house any moment. ठीक है, तो that kid is expiratory reserve volume. Now he has a reserved place outside your house. ठीक है, आउटसाइड योर हाउस एज इन वो घर पे आएगा, तुम कुछ भी करके चाहोगे वो बाहर रहे, वो बाहर जाए, वो तुम्हारे घर की स्टेबिलिटी बिगाड़ रहा है, जस्ट किक हिम आउट, ऐसा उसका है. यू वांट टू गेट रेड ऑफ हिम ऑल द टाइम. तो दैट इज एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो अमाउंट ऑफ एयर दैट गोज आउट फोर्सफुली आफ्टर द किड इज आउट, आफ्टर योर किड, आफ्टर टाइडल वॉल्यूम इज आउट, दैट इज एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है. इसमें भी अगर आपके किड को इंक्लूड किया आपके रिलेटिव के किड के साथ, तो वो एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नहीं होता, वो एक्सपीरेटरी कैपेसिटी होता है. ठीक है. एक्सपीरेटरी कैपेसिटी मतलब ऐसा कैपेसिटी ऑफ एयर दैट गोज आउट विथ टाइडल वॉल्यूम. ठीक है, द फोर्सफुल एक्सपिरेशन प्लस योर किड. ठीक है, मतलब दोनों दोनों बच्चे, आपका बच्चा और आपके रिलेटिव का बच्चा, दोनों साथ में अगर बाहर जा रहे हैं, तो दैट इज़ एंटायरली एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. ठीक है. और अगर आपका बेटा और आपके ताऊ जी दोनों साथ में अंदर आ रहे हैं, तो वो एंटायरली दोनों मिलकर बनेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. ठीक है. नाउ लेट्स रिकैप. आप क्या, आपका बेटा क्या है, वो टाइडल वॉल्यूम अंदर बाहर करता रहेगा. अगर वो ताऊ जी के साथ अंदर आया, तो ताऊ जी हो जाएंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अगर आपके रिलेटिव का बेटा बाहर जा रहा है, तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है. एंड अगर देखा जाए तो आप कौन हो घर में, आप हो रेसिडुअल वॉल्यूम. ठीक है. आपका सिंपल ये काम है, घर की स्टेबिलिटी बने रहे, लंग्स कभी खाली ना हो, एंड आपका ये काम है कि लंग्स कोलैप्स ना हो जाए. ठीक है. तो आप रेसिडुअल वॉल्यूम हो, आप कभी लंग छोड़ते ही नहीं हो, नो मैटर वॉट, यू ऑलवेज स्टे इनसाइड. वो खाली जगह पे आप पड़े रहते हो, दैट इज़ इट. तो अभी 4 कैरेक्टर्स हो गए. आप रेसिडुअल वॉल्यूम, आपका बेटा टाइडल वॉल्यूम, आपके ताऊ जी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और आपका रिलेटिव का बेटा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. नाउ अंडरस्टैंड कलेक्टिव टर्म्स. कलेक्टिव टर्म्स मतलब क्या, ये सबको अगर ग्रुप्स में डिवाइड किया तो क्या क्या बनता है. तो लेट्स से अगर आप रूम में हो, ठीक है, और सिर्फ हमने इंक्लूड किया आपके ताऊ जी को, आपके बेटे को और रिलेटिव के बेटे को, ये तीनों को, तो ये तीनों वाइटल कैपेसिटी है. क्यों? क्योंकि ये तीनों फंक्शनली मूवेबल है, ये फंक्शनली एक्टिव है. आप नहीं हो, आप घर के अंदर ही पड़े रहोगे. तो अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन गो आउट एंड कम बैक इन, उन तीनों को मिला के, तीनों वॉल्यूम्स को मिला के कलेक्टिवली वाइटल कैपेसिटी बोलता है, बिकॉज दे आर वाइटली एक्टिव. ठीक है. देन नेक्स्ट, अगर समझो आप चारों लोग घर के अंदर हो, ठीक है, आप चारों के चारों अंदर हो, इंक्लूडिंग रेसिडुअल, मतलब आप जो फंक्शनल नहीं है, आप भी हो अंदर, आपके तीनों के तीनों फंक्शनल रिलेटिव्स भी अंदर हैं जो अंदर बाहर कर सकते हैं. तो आप चारों को मिला के बनता है टोटल लंग कैपेसिटी. मतलब टोटल घर में 4 लोग हैं, चारों को मिला के टोटल लंग कैपेसिटी बन जाएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, लेट्स से आपका बेटा और आपके ताऊ जी बाहर है. ठीक है. आप और सिर्फ आपके रिलेटिव के बेटे घर के अंदर है. ठीक है. यू एंड योर रिलेटिव सन, सिर्फ आप दोनों घर के अंदर हो. तो आप दोनों फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम हो. वाई? बिकॉज ऐसा रेसिडुअल वॉल्यूम जो अभी भी लंग के बाहर निकल सकता है.
बट पूरा नहीं, अ पार्ट ऑफ इट। मतलब अभी आप रेसिडुअल वॉल्यूम हो, आप घर के अंदर से नहीं निकल सकते, तो अगर सिर्फ आप अकेले हो तो वो रेसिडुअल वॉल्यूम ही है सिर्फ। लेकिन अगर आप एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब आप आपके रिलेटिव के सन के साथ घर के अंदर हो, तो अभी भी आपका वो रिलेटिव का बेटा बाहर जा सकता है। दैट इज़ फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों को मिला के बनता है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। और क्या रह गया? आई थिंक इतने ही है। कुछ होगा तो आई अपडेट यू, बट जितना मुझे पता है दिस इज़ इट। एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट, एंड आई होप कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं है। आई अंडरस्टैंड स्टोरी बहुत स्ट्रेची थी, मैंने बहुत ज़्यादा लेंदी बना दिया था इसको, बट ठीक है यार, इट इज़ हैविंग सम सॉर्ट ऑफ लॉजिक इन इट, and I made it for you because maybe it will be easier for you to understand you and your relatives together in the house, and then I'm glad you'll get it through, right? So good luck and keep me updated.